हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीएसए, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री। तो हमने देखा था कि ट्री क्या होता है, फिर हमने देखे थे ट्री ट्रेवर्सल, फिर उसके एल्गोरिदम्स, और फिर बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एवीएल ट्री। सो एवीएल ट्री क्या होता है? एन एवीएल ट्री इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बीएसटी, मीन्स बाइनरी सर्च ट्री का ही एक टाइप है एवीएल ट्री भी, दैट ऑटोमेटिकली कीप्स इटसेल्फ बैलेंस आफ्टर इंसर्शन एंड डिलीशन। ठीक है, एवीएल ट्री क्या हो गया? एक बाइनरी सर्च ट्री का ही टाइप है जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली खुद को बैलेंस कर लेता है कि अपन कोई भी नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं या कोई नोड डिलीट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली खुद को बैलेंस कर लेगा। अब आप सोच रहे हो बीएसटी क्या होता है? बीएसटी क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लेफ्ट नोड में स्मॉलर वैल्यूज होती है और राइट नोड में ग्रेटर वैल्यूज, तो वो होता है बीएसटी, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बता दिया है। अब आप सोच रहे हो कि इसको एवियल ट्री क्यों बोलते हैं? सो इट वॉज इन्वेंटेड बाय एडल्सन वेलेंस्की एंड इवेजेनिलीस लैंडीज। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? द नेम ऑफ एवियल कम्स फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स, कि AVL, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? एवियल ट्री। अब अपने को एवीएल ट्री की नीड क्यों रही? अपन बीएसटी भी तो पढ़ सकते थे, जो हम इससे पहले देखा था कि बाइनरी सर्च ट्री। सो इन अ नॉर्मल बीएसटी, इफ डेटा इज इंसर्टेड इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, द ट्री बिकम्स स्क्यूड। ठीक है, कि अपन इफ सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा को इंसर्ट करे जाएंगे, जैसे 10 से अपन क्या राइट साइड बिग डेटा है, ठीक है, इंसर्ट करते हैं, तो 10 से बड़ा क्या होगा? 20। अब 20 से बड़ा वापस 30, 30 से बड़ा 40, क्योंकि लेफ्ट साइड तो स्मॉलर वैल्यूज होती है। तो क्या हो गया? ट्री क्या बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सो दिस बिहेव्स लाइक अ लिंक लिस्ट, सो सर्चिंग बिकम स्लो। तो इसमें क्या होगा? सर्चिंग की में प्रॉब्लम्स आएगी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम इन नॉर्मल बीएसटी, ठीक है, कि बहुत ज्यादा होगी कि अगर हम सर्च करते जाएंगे करते जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन अपन क्या करते हैं, इस ट्री को पहले कन्वर्ट करते हैं, सेल्फ बैलेंस कर लेता है ये ट्री अपने आप, तो वो हो गया बैलेंस एवीएल ट्री। ठीक है, सो बिकॉज हाइट बिकम्स वेरी लार्ज, एवीएल ट्री सोल्व दिस प्रॉब्लम बाय कीपिंग हाइट बैलेंस्ड। तो एवीएल ट्री क्या कर लेता है, वो ट्री है उसको ऑटोमेटिक बैलेंस कर लेता है, तो अपनी हाइट कम रहेगी, तो अपन इजिली उसका क्या बोलते हैं, तो सर्चिंग शॉर्टिंग वगैरह सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। अब अपन देखते हैं मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एन एवीएल ट्री, कि ऑटोमेटिकली बैलेंस कर रहा है खुद की साइज को, तो वो बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, कैसे ट्री ऑटोमेटिकली बैलेंस कर रहा है, वो सारी चीजें। सो फॉर एवरी नोड, हाइट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट डिफरेंस बिटवीन राइट सब ट्री मस्ट नॉट बी मोर देन 1। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर अपन लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री की हाइट को अगर डिफरेंस कर रहे हैं कि लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट, तो वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड बैलेंस फैक्टर, कि जो अपन डिफरेंस कर रहे हैं लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि बैलेंस फैक्टर क्या होता है। सो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज कॉल्ड बैलेंस फैक्टर। अब अलाउड बैलेंस फैक्टर वैल्यूज की, आपकी वैल्यूज अगर आप माइनस कर रहे हो तो -1, 0 और 1, ये 3 वैल्यू आ रही है, तो आपका ट्री क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है, वो ट्री सही है। बट अगर इनके अलावा कोई वैल्यू आ रही है इनसे कम या ज्यादा, तो आपका ट्री क्या है? अनबैलेंस है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। सो इफ बैलेंस फैक्टर की वैल्यूज लेस देन की -1 से कम या ग्रेटर देन 1, तो वो ट्री क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। तो अपन क्या करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए? रोटेशंस आर यूज्ड टू बैलेंस इट। तो अपन क्या करते हैं? रोटेशंस करते हैं, कि उसको लेफ्ट रोटेशन या राइट रोटेशन टू बैलेंस इट। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले ये देखो, ये ट्री क्या हो गया? नॉर्मल ट्री, इसकी हाइट ये क्या होगी? 0, ये इसका लेवल 0, ये लेवल 1, लेवल 2। अब हाइट क्या होती है कि हाइट माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो लेफ्ट की कितनी है? 0 और 1, तो 1 माइनस 0 1 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। सो दिस इज अलाउ, सो ये क्या होगा? ट्री इज बैलेंस्ड। बट इस एग्जाम्पल में क्या हो गया? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री की कितनी होगी? 0 ही है, क्योंकि 0 के नीचे कोई चाइल्ड नोड है ही नहीं, तो 0 माइनस 0 1 2 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -2। अब -2 दिस इज नॉट अलाउड, सो रोटेशन इज रिक्वायर्ड। इसको बैलेंस करने के लिए अपने को इसको रोटेट करना रहेगा। अब वो रोटेशंस कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं अपन, रोटेशंस इन एवीएल ट्री, कि एवीएल ट्री में कौन कौन से रोटेशंस होते हैं। सो फर्स्ट वन इज LL रोटेशन, जिसकी फुल फॉर्म है लेफ्ट लेफ्ट केस। सो इसमें क्या होता है? ओकर्स व्हेन इंसर्शन हैपेंस इन लेफ्ट सब ट्री ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, कि ये ठीक है रूट है इसके, ये क्या होगा? लेफ्ट चाइल्ड होगा, फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, तो मतलब ट्री के लेफ्ट साइड में एडिशन या इंसर्शन होता जा रहा है, सो ट्री बिकम्स लेफ्टी हेवी, तो ट्री क्या हो गया? लेफ्ट साइड हेवी हो गया एक साइड। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? राइट रोटेशन, कि हम ट्री को राइट रोटेट कर दें।
तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन किया हमने 20 बनाई, इसके लेफ्ट साइड स्मॉल वैल्यू राइट साइड ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, तो अब अपन इसको देखेंगे ना 0 1 0 1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, तो ये क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया, ये क्या था अनबैलेंस्ड था, तो ये हो गया एल एल रोटेशन। अब सेकंड टाइप का रोटेशन हो गया आर आर रोटेशन, मींस ट्री अब राइट साइड हेवी हो जाएगा। सो ओकर्स व्हेन इंसर्शन हैपेंस इन राइट सब ट्री ऑफ राइट चाइल्ड, सो ट्री बिकम्स राइट हेवी, क्या हो जाता है राइट साइड हेवी। जैसे एग्जांपल से आपको समझ आएगा कि हाँ ये रूट ट्री है, अभी राइट साइड वैल्यूज हो रही है। अब अपन क्या करेंगे, अगर इधर इधर ऐड करते जाएंगे तो ये ट्री क्या अनबैलेंस, अब इसको बैलेंस करने के लिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा लेफ्ट रोटेशन, कि इसको एक को लेफ्ट रोटेट कर दो, कि स्टैंड को लेफ्ट रोटेट कर दो और इसको रूट नोड बना दो, तो ये हो गया अपना बैलेंस्ड ट्री। ठीक हो गया। अब थर्ड टाइप का रोटेशन वो है एल आर रोटेशन। कौन सा एल आर रोटेशन, जिसके फुल फॉर्म है लेफ्ट राइट केस। इसमें क्या होता है कि अकर्स व्हेन इंसर्शन हैपेंस इन राइट सब ट्री ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, कि लेफ्ट चाइल्ड अब इसके राइट साइड मतलब इसके राइट सब ट्री में वो हो रहा है, क्या बोलते हैं इंसर्शन होते जा रहा है। तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, सोल्यूशन इसमें 2 रोटेशन होंगे, एक तो लेफ्ट रोटेशन ऑन 10, कि 20 को तो हमने रूट नोट बता दिया, अब 10 का तो लेफ्ट रोटेशन और 30 का राइट रोटेशन, तो ये हो गया एल आर। अब सेम वैसे हो गया आर एल, कि इसमें क्या हो गया राइट लेफ्ट, तो इसमें ओकर्स व्हेन इंसर्शन हैपेंस इन लेफ्ट सब ट्री ऑफ राइट चाइल्ड, कि लेफ्ट सब ट्री के ठीक है राइट चाइल्ड में, तो इसका सॉल्यूशन इसमें भी सेम वही 2 रोटेशन राइट रोटेशन ऑफ 30, कि 30 का तो राइट रोटेशन एंड लेफ्ट रोटेशन ऑन 10, तो ये हो गए रोटेशंस ऑफ एवीएल ट्री। तो इसी के साथ अपना ट्री का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।